नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। वेसम 1135 सोयाबीन में आज हम स्प्रे कर रहे हैं। इसमें जो काली वाली इल्ली है वो लगी हुई है, उसके अलावा इसमें जो चना वाली जो इल्ली है वो लगी हुई है, उसके अलावा इसमें लाल जो सुंडी होती है वो है, उसके अलावा सफ़ेद मच्छर हैं। इन सब के लिए आज हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे में हमने सिस्टमेटिक जो कीटनाशक होते हैं उनको लिया है। सबसे पहले लिया है हमने ये कीटनाशक जिसके अंदर जो कोरोजन वाला जो टेक्निकल है वही सेम टेक्निकल इसके अंदर है, और ये है शूट आउट जो कि गुजरात की कंपनी है, जो कि कोरोजन वाला सेम टेक्निकल है, सेम रिजल्ट देता है और इसकी जो प्राइस है कोरोजन से कम है। तो ये वाला टेक्निकल हमने लिया है। अंदर क्लोनेंट्रा नीलिप्रोल जो 18.5% WEC फार्म में जो टेक्निकल है, ये टेक्निकल सभी प्रकार की इल्लियों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, इल्लियों को बहुत अच्छे से ख़त्म करता है। टेक्निकल क्या करता है दोस्तों कि ये इल्ली को डायरेक्ट नहीं मारता, ये एक सिस्टमेटिक टेक्निकल होता है जो कि जो कीट होते हैं फसल में, जो मौजूद कीट होते हैं, जो इल्लियाँ होती है उनको लकवा ग्रस्त करता है, उनका जो तंत्रिका तंत्र है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सही से भोजन नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो भूख के मारे धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। तो उन कीटों को, उन इल्लियों को अच्छी तरीके से मरने में 5 से 6 दिन का समय लग सकता है। कुछ इल्लियाँ जल्दी भी मर सकती है, कुछ 5-6 दिन भी ले सकती है। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही इस टेक्निकल के इस दवाई के संपर्क में आते हैं उसके बाद वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और उसके बाद ये टेक्निकल क्या करता है, ये जो दवाई होती है ये क्या करती है कि जो फसल के जो पौधे होते हैं उन पौधों को जहरीला कर देते हैं। उसके बाद जो भी उन पौधों को खाएगा वो लकवाग्रस्त होगा और वो आगे जाकर भूख के मारे ही वहीं पर मर जाएगा कुछ समय में। तो ये दवाई तुरंत काम नहीं करती है, मतलब तुरंत इससे काम तो तुरंत करती है, 2 मिनट बाद ही ये काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इससे तुरंत इल्लियाँ नहीं मरती है। 5 से 6 दिन तक वो समय ले सकती है। कुछ इल्लियाँ 2 दिन ले सकती है, कोई 3 दिन ले सकती है, कोई 5-6 दिन भी ले सकती है। इल्लियों पर तो लगभग है कि सभी प्रकार की इल्लियों पर ये कंट्रोल कर लेगी, सभी प्रकार की इल्लियों को ये लगभग ये मान के चलिए कि ख़त्म कर देगी, इसकी वजह से इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रही बात सफ़ेद मच्छर की, जिसकी वजह से सारे किसान परेशान हैं, उसको ये दवाई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सफ़ेद मच्छर 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद सफ़ेद मच्छर खेत में वापस दिखाई देने लगेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए दोस्तों? तो इसके लिए हमने लिया है एक और अगला टेक्निकल। अगला कीटनाशक लिया है हमने सफ़ेद मच्छर के लिए, मकड़ी के लिए और जो रिंग कटर कीट है उसके लिए, या कि मतलब ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के कीटों के लिए सिंजेंटा का अल्लिका। इसके अंदर होता है दोस्तों थायोथक्सम 12.6% और उसके अलावा लेम्डा साइलोथ्रिन 9.5%। ये सभी प्रकार के कीटों पर बहुत शानदार काम करता है। उसके अलावा सफ़ेद मच्छर पर भी बहुत शानदार काम करता है। तो इल्ली को वो कंट्रोल करेगी, मच्छर को और कीटों को ये कंट्रोल करेगा। दोनों मिलाकर कुल मिला के सभी प्रकार के कीट, मच्छर, पतंगे जो कुछ भी हैं सबको ये दोनों मिला के बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। अब अगर हम अकेला जो कोरोजन वाला टेक्निकल है या कोरोजन का अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो हम सफ़ेद मच्छर से या कह सकते हैं कि हम जो ये अपना रिंग कटर हो गया या जो कुछ कीट हैं, इन कीटों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। उसके लिए हमें साथ में जो लेमड़ा हो गया या अन्य दूसरी जो कीटनाशक है उसका क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम मच्छर से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो कीटनाशक है, दोनों कीटनाशक मिलकर सभी प्रकार के इल्लियों और कीटों से हमें मुक्ति दिलाएंगे।
हमने जो पहला स्प्रे किया था दोस्तों कीटनाशकों का, उसमें हमने टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो फंगिसाइड है उसको ले लिया था। उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो शुरुआती दौर में फंगस की समस्याएं आई थी, जिसमें कि पीला पड़ना या अनेक प्रकार के जो फंगस आए थे, उससे हमारी जो फसल थी वो सुरक्षित हुई थी। अब इसके बाद इस स्प्रे में हमने लिया है सबसे टॉप का जो फंगिसाइड है, जो कि लगभग सभी प्रकार के जो फंगस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्राइक्सर फंगिसाइड की। दोस्तों उन दोनों कीटनाशक के साथ में ये हमारा प्राइक्सर फंगिसाइड है। कुल मिला के इन तीनों का आज हमने ये कहें कि कोरोजन वाला टेक्निकल है और अलिका है और उसके अलावा प्राइक्सर फंगिसाइड है। इन तीनों का आज हमने ये इसमें हमारे RVSM 1135 सोयाबीन में स्प्रे चल रहा है। उसके अलावा ये तीनों दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करें या अच्छी तरीके से काम करें, उसकी वजह लिए हमने लिया है सिलिकॉन का ये चिपको। तो ये चिपको करता क्या है दोस्तों कि जब ये हम दवाइयों का जब हम फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो जैसे ही हमारी दवाइयाँ फसल के पत्तों के ऊपर गिरती है, तो जो हमारी फसल है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से या जल्दी अवशोषित कर लें, अपने अंदर समाहित कर लें। तो ये जो उनकी पत्तों की फसल की जो अवशोषित करने की क्रिया होती है उसको ये तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो दवाइयों को जल्दी अवशोषित कर देती है और मतलब अवशोषित कर लेती है और दवाइयाँ तुरंत काम करना शुरू कर देती है। और बरसात के सीज़न में हो गया तो चिपको डालना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। चिपको डालने से हमारी जो दवाइयाँ होती है कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सेफ हो जाती है। तो ये एक कवच का काम करता है। अगर हम इसको डालते हैं चिपको को तो ये कवच का काम करता है और चिपको में सिलिकॉन बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि कोरोजन हो गया, कोरोजन तो नहीं है, कोरोजन वाला टेक्निकल है, अलिका है और प्राइक्सर फंगिसाइड है और ये चिपको है। इन चारों चीज़ों का आज हमने इसमें RVSM 1135 सोयाबीन में स्प्रे किया है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचे।